वेलकम टू ऑल डेयर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे, क्लास 10th मैथमेटिक्स। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक डेफिनेशन हमारे पास गिवन है। रेडिकल इक्वेशंस, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन इज कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन। यानी कि इस एक्सरसाइज में जो हम क्वेश्चंस करेंगे, जो हमारे पास इक्वेशन गिवन होगी वो रेडिकल इक्वेशन होगी। अब रेडिकल इक्वेशन क्या होती है? यहाँ पे देखें, हमारे पास एक एक्सप्रेशन है x+5 और ये एक्सप्रेशन किसके अंडर है? रेडिकल के साइन के, इक्वल टू x+6। अगर इस तरह की कोई इक्वेशन हमारे पास आ जाती है तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है? रेडिकल इक्वेशन है। क्या है? रेडिकल इक्वेशन। ये इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में भी हो सकती है, x+5 इक्वल टू 9। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, x+5 x+6 इक्वल टू 100। तो ये इक्वेशन भी हमारे पास क्या है? रेडिकल इक्वेशन है। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास 2x+5 इक्वल टू रेडिकल 7x प्लस 16। इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। तो इसको हम सबसे पहले कैसे लिखेंगे? हमारे पास ये जो क्वेश्चन गिवन होगा इसको आपने एज इट इज लिख देना है स्टेप 1 में। उसके बाद आपने क्या करना है? बोथ साइड पे इसका स्केयर ले लेना है। बोथ साइड पे क्या करेंगे? स्केयर ले लेंगे। तो यहां पे आप लिखे स्केयरिंग बोथ साइड। बोथ साइड पे आपने क्या लेना है? स्केयर लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट साइड पे क्या आएगा? 2x+5 होल का स्केयर इक्वल टू रेडिकल 7x प्लस 16 और होल का स्केयर। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि हमने स्केयर लेना है? देखिए यहाँ पे ना रेडिकल का साइन है। इस रेडिकल के साइन को या इस स्केयर रूट को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे? बोथ साइड पे स्केयर ले लेंगे। इस वजह से हमने क्या किया? स्केयर ले लिया। तो लेफ्ट साइड पे देखिए हमारे पास क्या टर्म गिवन है? 2x+5 होल स्केयर। तो ये हमारे पास क्या होता है? a+b होल स्केयर। एक फार्मूला होता है हमारे पास। फार्मूला देखें क्या होता है? a+b होल स्केयर। ये फार्मूला हम कैसे ओपन करते हैं? यानी कि ये जो फर्स्ट टर्म है इसको हम a कंसीडर करेंगे और सेकंड टर्म को b। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab। तो ये फार्मूला होता है। और अगर यहाँ पे माइनस हो, a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2ab। तो अब इस फार्मूले के मुताबिक आपने इस चीज को ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? 2x का स्केयर यानी a स्केयर और b क्या है? यहाँ पे 5 है तो मैं इसे लिखूंगा 5 का स्केयर प्लस 2, ये फार्मूले वाला a की वैल्यू क्या है? 2x है और b की वैल्यू 5 इक्वल टू। अब यहाँ पे देखें, हमने जब स्केयर लिया तो स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? 7x प्लस 16। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब आपने इस चीज़ को सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास क्या आएगा? 4x स्केयर प्लस 25 और इनको आप मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20। तो यहाँ पे क्या आ गया? 20x इक्वल टू 7x प्लस 16। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? इक्वल के जो राइट साइड पे ये टर्म आपको नजर आ रही है 7x प्लस 16, इसको इक्वल के इस एंड पे ले आएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है? 4x स्केयर और जो x वाली टर्म है उसे पहले लिखें प्लस 20x
अब यहाँ से ये जो 7x है इक्वल के इस एंड पे आएगा तो क्या हो जाएगा -7x, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है +25, और ये 16 को इक्वल के इस एंड पे लेके जाएंगे -16 इक्वल टू 0। यानी अब यहाँ पे कोई भी टर्म नहीं बची तो क्या आ गया, 0 आ गया। अब आप इसे सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे हमारे पास 4x² एज इट इज आ जाएगा। इन दोनों को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 13x, और इनको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे 25 में से 16 को माइनस करें तो हमारे पास क्या आएगा 9 आएगा इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, पेयर बना देने हैं। यानी पेयर कैसे फैक्टराइज करेंगे, यानी कि ये देखें ना, तो ये हमारे पास जो इक्वेशन आई है, रेडिकल इक्वेशन गिवन थी, उसको सोल्व किया, तो ये वाली जो इक्वेशन है इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको मालूम है कि हम 3 तरीकों से सोल्व करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको बाय फैक्टराइजेशन सोल्व करूँगा। आप क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से भी सोल्व कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्केयर की मदद से भी सोल्व कर सकते हैं, और फैक्टराइजेशन की मदद से भी। तो फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करें, 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा 36 आएगा। तो 4 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया 36, और साथ में क्या है x², तो ये आ गया x²। यानी अब आपने पेयर बनाने हैं, कोई से दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 36 आए, और उन्हीं दो नंबर को अगर हम प्लस और माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाए 13 आए। तो 9 को मैं अगर 4 से मल्टीप्लाई करूँ, 9 4 था 36, 9 और 4 13 होते हैं, तो इनके साथ आप x लगा दें और ये दोनों टर्म्स आपने प्लस में लेनी है। अब यहाँ पे देखें तो क्या आ गया हमारे पास 4x² प्लस 9x प्लस 4x प्लस 9 इक्वल टू 0। देखिए ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को हम एज इट इज लिखते हैं, मिड टर्म को हमने ब्रेक किया, तो अब इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x को कॉमन ले लें इन दोनों में से। तो यहाँ पे जब हमने x को कॉमन लिया तो जस्ट हमारे पास क्या रह गया 4x प्लस 9, और इन दोनों टर्म में से 1 को कॉमन लें तो 4x प्लस 9 इक्वल टू 0। और यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, 4x प्लस 9 कॉमन आ रहा है, तो क्या रह जाएगा x रह जाएगा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आपने इन दोनों टर्म्स को 0 के इक्वल रखेंगे, यानी 4x प्लस 9 इक्वल टू 0, x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास क्या आएगा 4x इक्वल टू -9, और यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो वो क्या आएगी -9, और ये 4 इधर आके डिवाइड हो गया तो ये x की वैल्यू आ गई, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी -1। देखिए ये तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। अभी हमने ये चेक भी करना है कि क्या हमारे पास ये जो x की वैल्यूज आई हैं, दो वैल्यूज आई हैं, एक x की वैल्यू -9/4 और एक वैल्यू आई है x की -1, आया कि क्या ये दोनों हमारे पास वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते। यानी कि ये दोनों जो x की वैल्यूज हैं इसके रूट्स हैं या नहीं, ये हम चेक करेंगे। तो ये जो इक्वेशन थी ना, इसको आपने इक्वेशन 1 का नेम दे देना स्टार्ट में। तो अब मैं इसको चेक करता हूँ, तो इसका चेक आप लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आप हेडिंग देंगे चेक की, 1 बाय 1 आपने चेक करना है। सबसे पहले आप x की वैल्यू को -9/4 पुट करेंगे इक्वेशन 1 में जहाँ पे भी x है, और उसके बाद जब इसको हम चेक कर लेंगे फिर हम इस चीज़ को चेक करेंगे, यानी कि x की वैल्यू को -1 पुट करेंगे। तो सबसे पहले -1 को पुट करके देख लेता हूँ मैं, यानी कि x इक्वल टू -1। तो यहाँ पे आप लिखें पुट x इक्वल टू -1 इन इक्वेशन, हमारे पास कौन सी इक्वेशन है 1, यानी इक्वेशन 1 में जहाँ पे भी x है
की जगह पे हमने क्या पुट कर देना है, -1 को। तो इक्वेशन 1 को लिखें पहले, 2x + 5 = 7x + 16। अब x की जगह पे आपने -1 पुट करना है। ये 2 एज इट इज x की जगह पे -1 आ गया, +5, 7 एज इट इज x की जगह पे -1 +16। अब 2 को -1 से मल्टीप्लाई करें, ये -2 + 5, और यहाँ पे देखें क्या आएगा, -7 + 16। इन दोनों को सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास क्या आएगा, 9 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ गया, 3 आ गया। रेडिकल 9 या स्क्वायर रूट 9 किसके इक्वल होता है, 3 के इक्वल होता है। और यहाँ पे भी क्या आ गया, 3, यानी लेफ्ट साइड पे भी 3 है, राइट साइड पे भी क्या आ गया, 3 आ गया। तो ये चीज़ तो ट्रू होती है, यानी 3 = 3। यानी कि जब हमने -1 पुट किया तो हमारे पास जो इस वैल्यूज में x की जगह पे -1 पुट किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 3 = 3। यानी कि ये जो रूट है ना हमारे पास x की वैल्यू -1, वो इसके लिए क्या है, सेटिस्फाई करती है। अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, x की जगह पे -9/4 पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो आप इक्वेशन 1 को लिखें पहले। तो हमारे पास इक्वेशन 1 क्या है, 2x + 5 = रेडिकल 7x + 16। तो ये हमारे पास क्या थी, इक्वेशन 2 थी, सॉरी इक्वेशन 1 थी जो हमने लेट की हुई थी। अब इसमें पुट क्या करना है, x की जगह पे हम x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, -9/4। तो x की जगह पे आपने क्या पुट करना है, -9/4। तो यहाँ पे देखें, ये 2x एज इट इज़ आ गया, सॉरी 2 एज इट इज़ आ गया। x की जगह पे हम यहीं पे क्या पुट कर देते हैं, -9/4 +5, यहाँ पे 7 एज इट इज़ आ गया। x की जगह पे आपने क्या पुट करना है, -9/4 + 16। इसे आप सिंप्लीफाई करें, ठीक है। 2 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा -18/4 +5। 7 को 9 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, -63/4 + 16। अब यहाँ पे देखिए 4 हमारे पास क्या आएगा, एलसीएम आएगा। -18 एज इट इज़, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करो, ये 20 आ गए। इन दोनों को सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2/4। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास एलसीएम क्या आएगा, 4 एलसीएम आ जाएगा, -63 है। अब 4 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या आएगा, 64। इन दोनों को सिंप्लीफाई करें तो ये 1/4 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 1 2 2 2 4, तो ये हमारे पास क्या आएगा, 1/2 आएगा। अब यहाँ पे देखें 1/4 है, यानी अगर हम 1 का रेडिकल अलग करें, ये स्क्वायर रूट, तो ये 1 आ जाएगा, और 4 का अगर हम स्क्वायर रूट अलग करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो ये आ जाएगा 1/2। लेफ्ट और राइट साइड बराबर आ गई है, तो ये भी हमारे पास क्या है, ट्रू है। तो यहाँ से ये पता लगा कि जो सॉल्यूशन सेट में हमारे पास रूट्स आएंगे, ठीक है, वो क्या आएंगे, एक x की वैल्यू हमारे पास जो सेटिस्फाई की है वो वैल्यू क्या थी, -1 थी, यानी -1 पुट किया तो ट्रू वैल्यूज मिली, और उसके बाद -9/4। तो ये हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन सेट आ गया। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 2, वो भी बिल्कुल एज इट इज है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 भी
जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था ना, उसी की तरह है। तो यहाँ पे देखें, रेडिकल x प्लस थ्री इक्वल टू 3x-1, इसको आपने इक्वेशन 1 का नेम दे देना है। बोथ साइड पे आप स्केयर लेंगे तो ये स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जस्ट हमारे पास क्या रह जाएगा, x प्लस थ्री। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, a माइनस बी होल स्केयर, यानी कि यहाँ पे माइनस वाला फार्मूला ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा a का स्केयर यानी 3x का स्केयर, और ये 1 का स्केयर माइनस 2ab, यानी 2 फार्मूले वाला a की वैल्यू क्या है 3x है और b की वैल्यू 1 है। इसको आप सिंप्लीफाई करें तो ये टर्म एज इट इज आ गई, 3 का स्केयर 9 और x स्केयर, 1 का स्केयर 1 माइनस 2 3 दा 6 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6x। अब आपने क्या करना है, इन इक्वेशन को रीअरेंज कर देना है। तो 9x स्केयर एज इट इज आ गया। ये वाली जो टर्म है ना हमारे पास x प्लस थ्री, इसको इक्वल के इस एंड पे ले आएंगे तो 9x स्केयर एज इट इज आ गया। और ये वाला जो 6x था माइनस 6x एज इट इज, ये x प्लस का है, जब इक्वल के उस एंड पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। और ऑलरेडी इक्वल के उस एंड पे +1 लिखा हुआ है, और ये 3 इक्वल के उस एंड पे जाएगा -3। यहाँ पे मैंने क्या किया, जो x वाली टर्म है उनको पहले एक साथ लिख दिया और कांस्टेंट टर्म को एक साथ। x 9x स्केयर एज इट इज आ गया, इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे -7x, और इन दोनों को सिंप्लीफाई किया -2, यानी प्लस माइनस माइनस 1 -3 तो -2। अब आपने फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना है, यानी फैक्टराइज करेंगे। 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास क्या आ गया, जब आपने 9 को देखिए ना, ये फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई किया, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 18x स्केयर। अब हमने कोई से दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 18x स्केयर आए, और मिड टर्म भी हमने ब्रेक करनी है। मिड टर्म हमारे पास क्या है -7x, यानी उन्हीं दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से 18 आए, और उन्हीं दो नंबर को प्लस या माइनस करें तो हमारे पास क्या आए -7x। तो 9 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 18 आता है, -9 + 2x, तो ये हमें क्या मिलता है -7x। तो ये हमारे पास क्या आ गई, मिड टर्म आ गई। तो मिड टर्म यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, यानी 9x स्क्वायर एज इट इज आ गया, और उसके बाद -9x + 2x -2 एज इट इज इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म में से 9x कॉमन आ रहा था, वो कॉमन ले लेंगे। इन दोनों टर्म में से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लिया। तो अब होल टर्म में से x -1 कॉमन आ रहा है तो 9x + 2 रह गया इक्वल टू 0। अब x -1 को 0 के इक्वल ऐड कर लिया, 9x + 2 को 0 के इक्वल ऐड कर लिया। तो जब इसको सोल्व करेंगे x की वैल्यू 1 आ जाएगी, -1 इक्वल के इस एंड पे गया, x की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 9x + 2 इक्वल टू 0, 2 को इक्वल के उस साइड पे ले गए -2, बोथ साइड पे 9 से डिवाइड किया तो x की वैल्यू क्या आ गई -9 -2/9। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि आया कि ये दोनों हमारे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमने यहाँ पे इसको सॉल्व किया है, यानी रेडिकल इक्वेशन जो गिवन थी, क्या ये उस इक्वेशन के रूट्स हैं या नहीं है, ये हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले मैं सपोज करूंगा कि x = 1, यानी कि जो इक्वेशन 1 हमारे पास थी उसमें हमने x की जगह पे 1 पुट कर देना है। तो ये इक्वेशन 1 लिख दी, जहाँ पे x है वहाँ पे आपने 1 पुट कर देना है। 1 + 3 और x की जगह पे 1 आ गया, तो 1 + 3 4 हो गया। और रेडिकल या स्क्वायर रूट 4 हमारे पास 2 के इक्वल होता है। 3 1 दा 3 -1 एज इट इज, इन दोनों को सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा 2 आएगा। तो 2 = 2, ये हमारे पास क्या हो गया, यानी x की वैल्यू जब हम 1 पुट करेंगे तो ये वो क्या करेगा, इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जहाँ पे x है उसकी जगह पे -2/9 पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, -2/9। तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये इक्वेशन 1 है, x की जगह पे क्या पुट करना है -2/9। तो ये x की जगह पे -2/9 आ गया, +3 x की जगह पे क्या आ गया -2/9, इसको ब्रैकेट में लिख दिया, -1 एज इट इज। तो लेफ्ट साइड पे देखें 9 हमारे पास एलसीएम आ गया, -2 एज इट इज। 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27, इन दोनों को सिंप्लीफाई किया 25/9।
अब यहाँ पे देखिए -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 ओवर में 9 -1 एज इट इज। 9 हमारे पास एलसीएम आ गया, ये -6 एज इट इज, 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया -9, यानी -6 -9 -15 ओवर 9। अब ये जो 25 होता है ये 5 का स्क्वायर होता है और 3 हमारे पास 9 का स्क्वायर होता है, यानी 9 का स्क्वायर क्या बनेगा 3। तो इस चीज को मैंने लिख दिया 5/3 होल का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास जस्ट क्या रह जाएगा 5/3। इक्वल के इस एंड पे हमारे पास क्या आ गया था -15/9। इसको जब आप डिवाइड करते हैं 3 से, 3 5 द 15, 3 3 द 9। देखिए राइट साइड पे तो हमारे पास क्या है प्लस में 5/3 है, लेकिन लेफ्ट साइड पे क्या है माइनस में 5/3। तो लेफ्ट और राइट बराबर नहीं है, तो ये हमारे पास क्या है नॉट ट्रू। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट में शामिल नहीं होगा, यानी कि जो x की वैल्यू -2/9 है ये हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सट्रेनियस रूट्स हैं। तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट में क्या आएगा, सिर्फ 1 आएगा, यानी कि जब हमने x की जगह पे 1 पुट किया, जो हमारे पास 1 रूट आया था वही क्या करता है हमारा सॉल्यूशन सेट है, और वही हमारी इस इक्वेशन को क्या करता था सेटिस्फाई करता था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है एक्सरसाइज 1.4 का। तो इस क्वेश्चन को आपने एज इट इज लिख देना है। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास 4x इक्वल टू रेडिकल 13x प्लस 14, और रेडिकल के बाहर क्या लिखा हुआ है -3। तो अब हम क्या करेंगे, ये -3 को इक्वल के इस एंड पे ले जाएंगे, तो ये 4x के साथ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो इसको मैं इस तरह लिखूंगा 4x प्लस 3 इक्वल टू 13x प्लस 14। इसको आप इक्वेशन 1 का नेम दे दें, और इसका क्या करें आप स्केयर लें बोथ साइड पे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्केयरिंग ऑन बोथ साइड। तो बोथ साइड पे आपने क्या करना है स्केयर लेना है। तो 4x प्लस 3 होल का स्केयर इक्वल टू रेडिकल 13x प्लस 14 होल स्केयर। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था ना उसी तरह आपने इसको सोल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए 4x प्लस 3 होल का स्केयर, इसको मैं ओपन करूँगा तो ये क्या हो जाएगा 4x होल स्केयर, यानी a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab, और स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे क्या रह गया हमारे पास 13x प्लस 4। इसको आप सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास क्या आएगा 16x स्केयर प्लस 9। देखिए ना 4 का स्केयर 16 हो गया, 3 का स्केयर 9 हो गया, इनको मल्टीप्लाई करें 4 टू द 8, 8 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया 13x, तो ये 14 है, 4 लिख दिया था। अच्छा अब आपने क्या करना है कि लेफ्ट साइड पे हमारे पास जो टर्म्स है ना इक्वल के इस एंड पे ले आने हैं। तो सबसे पहले आप लिखें 16x का स्क्वायर, इसको अपने रीअरेंज भी कर देना है। तो पहले उसके बाद क्या लिखेंगे x वाली टर्म लिखेंगे यानी 24x, और यहाँ से हमारे पास क्या आएगी -13x प्लस 9 -14 इक्वल टू 0। इसको अब आप सिंप्लीफाई करें तो क्या आ गया 16x स्क्वायर। इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा प्लस 11x, और इन दोनों को सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या आएगा -5 इक्वल टू 0।
अब आपने क्या करना है, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करें, तो उसके बाद आपने क्या करने हैं, इसके फैक्टर बनाने हैं। क्या बनाओगे, फैक्टर बनाओगे। जब आप 16 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारे पास 80 आएगा, यानी 16 फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास क्या आ गया, 80 एक्स स्क्र। अब आपने कोई से दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 80 एक्स आए, और उनको प्लस माइनस करें तो हमारे पास मिड टर्म क्या है, 11 एक्स। तो मैं क्या करता हूँ, 16 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 16 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 80 आएगा। और इसी तरह इन दोनों को अगर हम प्लस और माइनस करेंगे, यानी कि प्लस माइनस, माइनस 16 में से 5 जाएगा तो क्या रह जाएगा, प्लस का 11x। तो यही हमारे पास पेयर बनेंगे। तो यहाँ पे देखें पेयर क्या आएंगे, 16x² प्लस 16x माइनस 5x माइनस 5 इक्वल टू 0। देखें ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को हमने एज इट इज लिख दिया, जस्ट मिड टर्म हमने ब्रेक की है। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 16x कॉमन आ रहा है, तो जस्ट हमारे पास यहाँ पे x रह जाएगा और यहाँ पे +1, और यहाँ से हमने -5 को कॉमन लेंगे तो x +1 इक्वल टू 0। और इस होल टर्म में से हम क्या कॉमन ले रहे हैं, x +1 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 16x -5 इक्वल टू 0। यानी कि x +1 को कॉमन ले लिया तो 16x -5, तो 1/1 इसको 0 के इक्वल ऐड करें, यानी कि x +1 इक्वल टू 0 और 16x -5 इक्वल टू 0। तो ये क्या आएगा, x की वैल्यू आ जाएगी -1 और 16x इक्वल टू 5, और यहाँ पे x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 5/16। अब हमने क्या करना है, ये दोनों जो x की वैल्यूज हैं इनको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे और ये चेक करेंगे कि आया कि ये दोनों हमारे इस इक्वेशन के रूट्स हैं या नहीं है। अगर ये इसको सेटिस्फाई करेंगे तो ये रूट्स होंगे, अदरवाइज रूट्स नहीं होंगे। तो 1/1 आपने क्या करना है, इसको चेक करना है। तो सबसे पहले मैं x की जगह पे -1 पुट करता हूँ, तो पुट x इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। तो मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, यानी ये 4 वैसे का वैसे, x की जगह पे -1 तो ब्रैकेट में -1 लिख दिया, +3 और उसके बाद इक्वल, तो यहाँ पे देखें ये 13 और इसके साथ क्या है, x है तो उसकी जगह पे -1 पुट करेंगे, +14। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा -4 +3, और इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे -13 +14, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, रेडिकल 1 और यहाँ पे -1, तो ये आ गया -1 इक्वल टू 1। ये तो कभी भी नहीं होता हमारे पास, तो ये क्या है, नॉट ट्रू, यानी ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट में शामिल नहीं होगा x इक्वल टू -1। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू -5/16 इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या बनाई थी, 4x + 3 इक्वल टू रेडिकल 13x + 14। तो ये हमारे पास क्या थी, इक्वेशन 1 जो हमने सपोज की थी। अब हमने क्या करना है, x की जगह पे हमने क्या पुट करना है, 5/16। तो x की जगह पे हम पुट करेंगे 5/16। तो यहाँ पे देखें ये 4 एज इट इज आ गया, x की जगह पे 5/16
+3 इक्वल टू ये 13 एज इट इज़ रहा, x की जगह पे 5/16 + 14। अब आप इन्हें सिंप्लीफाई कर दें, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करो, ये 20 आएगा, ओवर में 16 + 3। इसे भी आप क्या करें, सिंप्लीफाई करें, तो 13 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 65, ओवर में 16 + 14। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो एलसीएम आएगा वो 16 आ जाएगा, ये 20 एज इट इज़, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 48, इन दोनों को सम अप करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हमारे पास 16 एज इट इज़ आ गया, तो ये 65 है। अब 16 को आपने ये करना है 14 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। जब 16 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास जो वैल्यूज आती है 224 आएगी। इन दोनों को आप सम अप करें तो ये हमारे पास क्या आएगा, 289 ओवर में 16। अब देखिए रेडिकल 289, इसका रेडिकल अलग ले लें, 16 का अलग ले लें, तो जो ये हमारे पास होता है ये वैल्यूज होती है 17 के इक्वल, और ये वैल्यूज होती है 4 के। यानी जब आप स्क्वायर रूट 289 लेंगे तो 17 आएगा, और उसके बाद स्क्वायर रूट 16 लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को सम अप कर दें, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 68 आ जाएगा, ओवर में 16। इन दोनों को आप सिंप्लीफाई करें, ठीक है, यानी 2 पे डिवाइड कर दें, तो ये हमारे पास क्या आएगा, 2 3 द 6, 2 4 द 8, 2 8 द 16, तो यहाँ पे क्या आया 34 ओवर में 8। अगेन इनको 2 पे डिवाइड कर दें, तो 2 1 द 2, 1 इसको कैरी, 2 7 द 14, 2 4 द 8, तो ये वैल्यूज हमारे पास क्या आ गई 17 ओवर 4। तो ये भी क्या हो गया है, ट्रू हो गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो सोल्यूशन सेट में वैल्यूज आएंगी वो x की वैल्यू क्या आएगी, 5/16। तो ये हमारे पास क्या है, सोल्यूशन सेट है। तो इसके सोल्यूशन सेट में क्या आ गया, 5/16। तो ये जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के हैं, तमाम क्वेश्चंस में आप लोगों ने चेक लाजमी तौर पे करना है। चेक की मदद से ही आपको पता लगेगा कि आपका सोल्यूशन सेट में आंसर क्या आएगा, यानी कि कौन से रूट्स हैं जो इक्वेट को सेटिस्फाई करते हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसे ही है जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस किया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखें तो हमारे पास रेडिकल 3x + 100 - x = 4। तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन को एज इट इज लिख देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इक्वल के इस साइड पे जो -x लिखा हुआ है ना, इसको आपने इक्वल के दूसरे एंड पे ले जाना है। तो ये 4 के साथ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी इसको हम इस तरह लिख सकते हैं x + 4, और लेफ्ट साइड पे हमारे पास 3x + 100, यानी रेडिकल 3x + 100 एज इट इज आ गया। इसको आपने इक्वेशन 1 का नेम दे देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, बोथ साइड पे इसका स्क्वायर ले लेना है। बोथ साइड पे क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, x + 4 होल स्क्वायर। तो फार्मूला ओपन करें, a² + b² + 2ab, इसको आप सिंप्लीफाई करें, 3x + 100 एज इट इज आ गया, x का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 4 2 द 8x। अब आपने क्या करना है, इक्वल के इस एंड पे जो 3x + 100 है, इसको इक्वल के इस एंड पे ले आए। तो इक्वल के उस एंड पे ऑलरेडी क्या लिखा हुआ है, x² + 8x, और ये 3x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, +16, 100 इधर आएगा, -100, तो इस साइड पे क्या रह गया, 0 रह गया, = 0। अब इसको आपने सिंप्लीफाई किया, x² + 5x - 84 = 0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है।
इसको आप कैसे सोल्व करेंगे? बाय फैक्टराइजेशन। तो इसके फैक्टर बनाए, एक्स स्केयर को 84 से मल्टीप्लाई किया, 84 एक्स स्केयर आ गया, और इसके जो फैक्टर बनेंगे वो 12 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 आता है। और उसके बाद जब इन्हीं दो नंबर को आप माइनस करेंगे तो हमारे पास ये जो मिड टर्म 5x है ये आएगी। तो इसको आप इस तरह लिखेंगे, एक्स स्केयर प्लस 12x माइनस 7x माइनस 84। इन दोनों में से x को कॉमन ले लिया, इन दोनों टर्म में से माइनस 7 को कॉमन लिया। तो अब होल टर्म में से x प्लस 12 को कॉमन लिया तो जस्ट हमारे पास x माइनस 7 रह गया इक्वल टू 0। और 1/1 इनको 0 के इक्वल लेट करेंगे और इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू माइनस 12 आ गई और x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई? 7 आ गई। अब आपने क्या करना है? चेक करना है कि आया कि ये रूट्स हमारे पास इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते। तो आपने क्या करना है? इक्वेशन 1 में इनकी वैल्यूज पुट करनी है। सबसे पहले x की जगह पे मैं क्या पुट करूंगा? -12। पुट x इज इक्वल टू -12 इन इक्वेशन 1। तो ये इक्वेशन 1 हमारे पास गिवन है, जहां पे भी x है वहां पे अब हम क्या पुट करेंगे? -12। तो x की जगह पे -12 प्लस 100, 3 को -12 से मल्टीप्लाई करेंगे -36 प्लस 100। इन दोनों को आप सिंपलीफाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 64। और स्क्वायर रूट 64 8 के इक्वल होता है। और इक्वल के इस एंड पे x की जगह पे -12 पुट किया प्लस 4, इन दोनों को सिंपलीफाई करेंगे -8। तो यहाँ पे क्या आ गया? -8। यहाँ पे लिखा हुआ है 8 इक्वल टू -8, ये तो कभी भी नहीं होता, नॉट ट्रू, यानी कि ये हमारे पास इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते, ये सोल्यूशन सेट में शामिल नहीं होंगे। नेक्स्ट आपने क्या करना है? x की जगह पे आपने 7 को पुट करना है। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, जहां पे भी x है वहां पे 7 पुट करेंगे। 3 के साथ x है तो 7 पुट कर दिया। इक्वल के इस एंड पे 4 प्लस एक्स, तो x की जगह पे 7 पुट कर दिया। 3 को 7 से मल्टीप्लाई करें 21, 100 एज इट इज। इन दोनों को सम अप करो तो 11। इन दोनों को जब आपने प्लस किया तो 1 to 1 आ गया। और ये हमारे पास क्या होता है? 11 का स्केयर, स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल, 11 इक्वल टू 11। तो ये हमारे पास क्या है? ट्रू हो गया है। तो सोल्यूशन सेट में हम क्या पुट करेंगे? यानी जो सोल्यूशन सेट हमारे पास आएगा वो क्या आ गया? 7 आ गया। यानी कि जब हमने x की जगह पे 7 पुट किया तभी हमारे पास इक्वेशन क्या हुई? होल्ड की। तो यही वैल्यूज हमारे पास ट्रू है, तो सोल्यूशन सेट क्या आ गया? 7 आ गया। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की भी आपको समझ आ गई होगी।